the Western Ghat and Eastern Ghat. Today we will here talk about mainly Western Ghat and Eastern Ghat. We have already covered Peninsular Plateau or Deccan Plateau in this region. This complete topic has been completed. So let's start Western Ghat and Eastern Ghat. But before we begin, please make sure to subscribe ED Explain and press the bell icon. मालाबार कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट की डिस्क्रिप्शन देखने से पहले, डिस्क्राइब करने से पहले हम इंश्योर करें कि हमें इनकी लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो डेफिनेटली इंश्योर हो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल नेशन दैट इज़ इंडिया। एंड इन द वेस्टर्न साइड आई राइट हियर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, दिस विल कॉल्ड साउथ वेस्ट एंड दिस विल कॉल्ड साउथ ईस्ट। ओके, so this region is western side and this complete region is called Western Ghat. Okay, and this region is called Eastern Ghat. Okay, have you remember, again I told this region is called Western Ghat, and Western Ghat you will find first that is Konkan coast and second Malabar coast। जो कोंकण कोस्ट है ना, वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, जो बॉम्बे का एरिया है, मुंबई का जो एरिया है, वहाँ पे जो एरिया समुद्र तट पे, मतलब जो कोस्टल लाइन है, वो कहलाएगा आपका कोंकण कोस्ट। और जो केरला है, यहाँ पर केरला का एरिया, वो कहलाएगा आपको मालाबार रीजन और मालाबार कोस्ट। और यहाँ पर ईस्टर्न साइड में आप देख सकते हो तमिलनाडु का जो एरिया है, वो आपको कहलाएगा कोरामंडल कोस्ट। इसके अलावा भी यहाँ पर हमने इस कंप्लीट रीजन को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके, कंप्लीट रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू है ये। और यदि हिमालय की बात करें तो हिमालय के बारे में भी हमने कवर किया है। ये आपको रीजन मिलेगा ट्रांस हिमालय के नाम से। उसके बाद आपको वेस्टर्न हिमालय और यहाँ पर हिमालय आपको मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, डेजर्ट है, इन सभी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, लक्षद्वीप है और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। ये दोनों आइसलैंड है। आर्कियोपेलगी मतलब ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, मतलब छोटे छोटे ग्रुप से, जो टापुओं से जो मिलके बनता है उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोपेलगी बोलते हैं। आर्कियोपेलगी स्टेट और यूनियन टेरेटरी। सो आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब करते हैं चैप्टर को। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट वी ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया। ओके, एंड इन दिस साइड you will get western ghat, and here it means eastern side you will get eastern ghat. Okay, remember it, this is a whole concept of this complete analysis. And here you will find central highland, upper part center highland, and here peninsula. This complete region is called Peninsula Plateau or Deccan Plateau. Here in a below side you will get Deccan Plateau. Okay, remember it. So let's start our topic. It means Western Ghat and Eastern Ghat both are situated or located in the edge of the Deccan Plateau. We have already covered it. Western Ghat lie parallel in the western coast. Okay, we have seen it and seen it. And now आगे देख लेते हैं हम। लोकेट, हमें लोकेट क्या करना है, थाल, भोर एंड पाल घाट्स की लोकेशन हमें फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में दिखानी है, शो करनी है। सो ओवर द मैप हियर, यहाँ पर आप देख रहे हो वेस्टर्न घाट आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको सबसे टिपिंग पॉइंट पे मिल जाएगा पाल घाट। ओके, इसको हम पक्कड़ गैप भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे भोर घाट की लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप ऊपर मैप में काफरा घाट देख सकते हैं, जिसको हम थाल घाट या थूल घाट भी बोलते हैं। आगे हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की हाइट की बात कर लेते हैं, एलिवेशन की बात कर लेते हैं। एलिवेशन मतलब क्या होता है, हाइट होता है। तो पहले हम वेस्टर्न घाट की देख लेते हैं। ओके, वेस्टर्न घाट की यदि एलिवेशन की बात करें तो आपको मिल जाएगा 900 मीटर टू 1600 मीटर। ओके, और ईस्टर्न की यदि हम यहीं पर बात करें तो आपको मिलेगा 600 मीटर जस्ट। तो इसका मतलब क्या है, जो वेस्टर्न साइड है, जो वेस्टर्न घाट है, वो ज़्यादा एलिवेटेड है, बहुत ज़्यादा हाइटेड है। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब क्या होता है, फैलना, है ना, कहाँ तक फैला हुआ है। तो आपको मिल जाएगा महानदी वैली टू नीलगिरी इन द साउथ। महानदी और नीलगिरी की लोकेशन देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट जो आपका ईस्टर्न घाट है, इसके बारे में। सो हियर यू कैन सी नीलगिरी। ओके, यहाँ तक सदर्न साइड में जो ईस्टर्न साइड है, मतलब ईस्टर्न घाट है, वो फैले हुए हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिवर दामोदर। उसके अलावा यदि हम बात करें तो जो ईस्टर्न साइड है वो क्या आपको मिलेगा, इरेगुलर मिलेगा। ठीक है, इरेगुलर। यहाँ पर आप वेस्टर्न साइड में देख रहे हो जो पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फैले हुए हैं। बट ईस्टर्न साइड में आपको यहाँ पर गैप दिख जाएगा। ये गैप किस चीज़ का है, यहाँ पर आपको रिवर्स मिलेगी, रिवर्स फ्लो करती हुई मिलेंगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको जो वेस्टर्न घाट है वो ज़्यादा एलिवेटेड मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मतलब यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो ज़्यादा हाइटेड मिल जाएंगे कंपेयर टू ईस्टर्न घाट।
और आपको ये डेफिनेटली पता होगा कि जब रेन आती है फ्रॉम द सदर्न साउथ ईस्ट साइड से, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस रीजन है ना, यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ पे ईस्टर्न साइड में कंपेयर टू वेस्टर्न साइड कम बारिश होती है, कम रेन होती है। यहाँ पर हम वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपको पता होगा वेस्टर्न घाट लोकेटेड इन द वेस्टर्न साइड। एक्सटेंडेड कितना है, मतलब कितने किलोमीटर तक है, तो आपको याद रखना है 1600 किलोमीटर ऑलमोस्ट, है ना, 1600 किलोमीटर। एवरेज एलिवेशन की बात करें, मतलब हाइट कितनी है टोटल, तो आपको एवरेज मिल जाएगा लगभग 600, है ना, एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये याद रखना है। और 6 स्टेट जो कवर करते हैं, जैसे गुजरात हो गया, यहाँ पर गुजरात है, फिर आपको मिलेगा महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला और फ्यू पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु। यहाँ पर वेस्टर्न घाट लोकेटेड हैं। और यहाँ की होम की बात करें, लगभग कितने लोगों का घर मिलेगा, तो आपको 50 मिलियन, यहाँ पर आपको याद रखना 50 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं ऑलमोस्ट। बैक टू आवर डिस्कशन, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, महानदी वैली टू यहाँ पर नीलगिरी हिल्स तक ये फैले हुए हैं। ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यू है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि इरेगुलर है ना, आपको ऐसे बीच बीच में गैप मिलेगा, मतलब वहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यू है। आगे देख लेते हैं। एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, मतलब इस रीजन पर आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। आई ड्रॉ अ मैप, जस्ट अ मिनट, या यहाँ पर आपको मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल कंप्लीट रीजन। और यहाँ पर क्या मिलेगा, इरेगुलर ईस्टर्न घाट। और यहाँ पे जो ड्रेन्स हैं, यहाँ पे क्या होती हैं, रिवर्स फ्लो होती हैं और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। इस डायग्राम में आप ओरियोग्राफिक इफेक्ट को समझ सकते हो, जो कि वेस्टर्न घाट में मेनली लाई होता है, मतलब वेस्टर्न घाट में जो रेन आती है वो आती है बिकॉज ऑफ ओरियोग्राफिक इफेक्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो सी है, ओके, समझो इंडियन ओशन है यहाँ पे, और इधर सनलाइट आती है। इसके बाद क्या होता है, वाटर इवापोरेट होता है, वाटर इवापोरेट होता है। इवापोरेट होने के बाद यहाँ पे एयर्स आती हैं, और जो मॉइस्ट एयर हैं वो क्या करती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं। और यहाँ पर देख रहे हो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, मतलब कंडेंसेशन मतलब क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट वेस्टर्न घाट में स्टार्ट हो जाती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओरियोग्राफिक इफेक्ट बोलते हैं। Oreographic rain we have covered, okay, you can find here. Oreographic rain by facing the rain bearing most wind to, just a minute, yeah, rise along the western slope of the घाट, है ना, मतलब वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे कैसे रेन्स आती हैं वो हमने ओरियोग्राफिक रेन्स के माध्यम से जान लिया है या पहचान लिया है ना, कैसे आती हैं। द वेस्टर्न घाट आर नोन बाई डिफरेंट लोकल नेम्स, मतलब वेस्टर्न घाट के बहुत से लोकल्स नेम भी हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फॉर द नॉर्थ टू साउथ, मतलब कि नॉर्थ यहाँ पर आपको कंप्लीट जस्टमेंट यहाँ पे, ओके, ये कहलाएगा नॉर्थ और ये कहलाएगा साउथ। तो नॉर्थ से साउथ आने पर आपको जो वेस्टर्न घाट की हाइट है वो क्या होगी, बड़ी दिखाई देगी, मतलब जो माउंटेन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली बड़े होते हुए दिखाई देंगे। और जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, चोटी मतलब ये जो एरिया है वो आपको मिलेगी एनआई मोडी। लगभग इसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर्स। एंड द डोडा बेटा, जस्ट मिनट, आई यूज पेंसिल, ओके, हियर, डोडा बेटा यू कैन फाइंड 2637 meters, okay, you have to remember both the peaks name and peaks meter in term of height or elevation. Now we have discussed about here Western Ghat and peaks of Western Ghat, high altitude or high peaks of Western Ghat. And if we talk about mainly Eastern Ghat and high peak of Eastern Ghat, that is Mahendragiri, okay, and total elevation of this peak, that is 1501 meter, okay, you have to remember इट। जो महेंद्रगिरी है वो ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है और इसकी जो पीक है वो कितना है, 1500। ऊटी जो हिल स्टेशन है वो भी आपको इसी ईस्टर्न घाट लोकेशन पर मिल जाएगा, ओके। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऊटी जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्टर्न घाट पे। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगी ब्लैक स्वेल, जिसको हम ट्रैप नाम से जानते हैं। और दिस इज अ वैल्केनिक ओरिजिन, मतलब ये कैसी ओरिजिन है, वैल्केनिक है। वैल्केनिक मतलब लावा होता है ना। हेंस द रॉक्स, रॉक मतलब चट्टाने जो होती हैं, आर इग्नियस, जो चट्टाने वो किस टाइप की है, इग्नियस चट्टाने हैं, इग्नियस, आई राइट हियर, इग्नियस। आगे बात करते हैं, एक्चुअली दिस रॉक्स हैव डेंडुएंट ओवर टाइम, मतलब जो रॉक्स है वो क्या होती गई, समझो ये रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स समझो ये,
ओके, और ये क्या होती है, कम होती गई, मिटिगेट होती गई, इनकी पावर जो है कम होती गई, क्षरण होता गया इनमें। और ये क्या होती हैं, इसके बाद जो रॉक्स हैं वो किस फॉर्म में बन जाती हैं, जो ब्लैक सॉइल है, ओके, ब्लैक सॉइल के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। हम यहाँ पर अरावली हिल्स की बात करते हैं, जो लोकेटेड इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू। मतलब पेनिनसुला प्लेट्यू का यदि ऐसे बात करें, जो आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न साइड और नॉर्थ वेस्टर्न साइड, ओके, वहाँ पर आपको ये एरिया मिल जाएगा, ये एरिया मीन्स अरावली हिल्स मिल जाएगा। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, ये कैसी इरोडेड हिल्स हैं, आर फाउंड इन ब्रोकन हिल्स, मतलब यहाँ पे टूटी फूटी हिल्स हैं, मतलब कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ नहीं है, जो हिल्स है वो ब्रेक भी होती हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं, गुजरात टू दिल्ली इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ओके, लोकेशन आपको याद रखनी है ये, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। I want to tell you that I repeat most of the word. Okay, why I repeat? Because I want to, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को सुनो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, इन सब की लोकेशन और वर्ड जो है क्लियरली आपको पता चले, इसके कारण मैंने बार बार शब्दों को रिपीट किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब ED Explain।